ऑटोमेशन कैसे की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे हम डैशबोर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम कैसे चेकबॉक्स के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि इसको आगे जाकर हम डैशबोर्ड में ग्राफिक्स में शो कर सकें। तो सबसे पहले आप डेवलपर टैब में जाएंगे, वहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और वहाँ पे आप ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। इसको आप कहीं पर भी क्लिक कर दें तो ये चेक बॉक्स आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप उस सेल में रखें जहाँ पर आप रखना चाहते हैं और हम इस टेक्स्ट को मिटा देते हैं और इसको विड्थ को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस चेक बॉक्स को इस सेल के साथ लिंक कर देना है। तो उसके लिए आप जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर अलाइन में जाके आप इसको कर देंगे स्नैप टू ग्रिड। अब क्या होगा इससे कि आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आता जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस तरह करने के बाद ये सारों पे हमने कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस चेक बॉक्स को इस सेल के साथ लिंक कर दिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि आप इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं और कंट्रोल के अंदर आप इसको लिंक सेल को यहाँ पे इसके साथ लिंक कर दें और इसको ओके कर दें तो ये लिंक हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि इन सारों को एक साथ ही लिंक कर दिया जाए, ना कि हम इनको एक एक करके करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा, विजुअल बेसिस को खोलना पड़ेगा और इस शीट पे आपने एक मॉड्यूल को एंटर करना है। यहाँ पे जाकर ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। इसको आपने इस कोड को कॉपी कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे इसको आप F5 दबाकर रन करके बंद कर दें। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे कोड ने काम किया या नहीं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि इसके आगे वैल्यू लिख के आ रही है ट्रू। सेम इसी तरह ही इसको जब हम अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगी। इंसर्ट करने के बाद और उसको लिंक सेल के साथ लिंक करने के बाद अब हम इसकी यूटिलाइजेशन की तरफ फोकस करेंगे कि हम इस ग्राफिकल या इस ऑटोमेशन को किस तरह यूटिलाइज करें एक मीनिंगफुल डेटा में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक कुछ फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जिससे हमें परसेंटेजेस मिलेंगी किसी भी एक्टिविटी की कंप्लीशन की, जैसे यूजुअली हम जो है वो वेटेज कहते हैं। तो उसको करने का तरीक़ेकार ये है कि फॉर एग्जांपल हमारी एक एक्टिविटी है डिसमेंटलिंग एंड शिफ्टिंग। कंप्लीट एक्टिविटी की कंप्लीशन में इसकी क्या वेटेज है उसको हमने यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सेल में, इज इक्वल्स टू इफ दिस सेल C2 इज इक्वल्स टू ट्रू, देन क्या अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो क्या मुझे दिखाई दे, मुझे दिखाई दे 10% कंप्लीशन, ब्रैकेट्स क्लोज, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिएगा, और अगर फॉल्स हो तो क्या मुझे नजर आए 0%। और इसको जो है वो हम ब्रैकेट क्लोज करके कंप्लीट कर देंगे। अब ट्रू है तो जैसे ही आपने देखा कि हमने एंटर दबाया तो यहाँ पे 10% शो आ गया। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे 0% आता है। सेम इसी तरह हम सारों में ये फॉर्मूला लगाएंगे और चेक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल प्लेट रिपेयर की जॉब है। अब हमने इसको 4 सेक्शंस में और डिवाइड किया है। अब इसको किस तरह करना है, उसके तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ ये कह रहा है कि मुझे रेंज बताओ। रेंज हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हमारा है ट्रू। अगर ये ट्रू हो तो आपने इसको काउंट करना है और इसको आप डिवाइड कर दें 4 के साथ, क्योंकि 4 हमारी
एक्टिविटीज या उसको प्रोपोर्शंस में हमने डिवाइड किया और उसको आप एंटर कर दें तो आप यहाँ पे देखें ये 0% शो कर रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये 25% हो जाएगा। सिमिलरली मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये 50% हो जाएगा। अब इस प्रपोजिशन को हमने यहाँ पे कैसे वेटेज देना है, ये जो भी आप वेटेज सेलेक्ट करें ये आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल वैल्यू मैं देता हूँ कि ये सेल जब बराबर हो 0% के 0% के, तो यहाँ पे मुझे नजर आना चाहिए अगेन 0%। देन फिर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे कि ये सेल बराबर हो 25% के, तो हमें क्या यहाँ पे नजर आना चाहिए, यहाँ पे नजर आना चाहिए 8%। सिमिलरली फिर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, ये सेल जब बराबर हो 50% के, तो हमें क्या नजर आना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए 13%। देन फिर हम इफ कंडीशन लगाएंगे, ये सेल बराबर हो कितने परसेंट के, 75% के। हमें फिर क्या नजर आना चाहिए, हमें यहाँ पे नजर आना चाहिए 20%। देन फिर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे और हम इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे और ये बराबर हो जब 100% के, तो हमें क्या नजर आना चाहिए, हमें 25%। ये वेटेजेस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपने प्रोजेक्ट की नेचर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जितने भी आपने इफ लगाए हैं उतनी बार आपने इसको क्लोज कर देना है, 1 2 3 4 5 6, और हम इसको एंटर कर देंगे, ये खुद ही ऑटो पे करेक्ट कर देगा। अब आप देखें मैं सारे कौन सेलेक्ट करता हूं तो ये यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जैसे ही मैंने 25 पे सेलेक्ट किया तो इसने यहाँ पे 8% कर दिया। मैंने जैसे ही इसको सेलेक्ट किया ये 50 हो गया, ये 13% हो गया, ये 75 हो गया, ये 20% हो गया, और ये जैसे ही 100% हो गया तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो 25%, और इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये 10, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस होगी वो 35% कंप्लीशन होगी। सिमिलरली इसी तरह हम इन सारों को इसी फॉर्मूले के साथ लिंक करते जाएंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सारी एक्टिविटीज़ को सेल और फार्मूलेस के साथ लिंक करने के बाद अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमें ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का पता चलेगा। उसके लिए सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगा के यहाँ से लेकर यहाँ तक हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इंटर कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक करेक्शन करवाना चाहता हूँ कि मैंने जो फॉर्मूले लगाए थे इफ़ वाले, वहाँ उसमें हमने जो है वो जो डबल कोट्स थे उसको हमने हटाकर सिंपल नंबर्स शो कर दिए हैं। उसकी ऐसा करने की वजह ये थी, आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले में भी हमने जहाँ पर भी डबल कोट्स यूज़ किए थे वहाँ से वो डबल कोट्स हटा दिए और सिंपल नंबर लिख दिया। उसकी वजह ये है कि जब हम सम का फॉर्मूला लगा रहे थे तो वो उसको रीड नहीं कर रहा था। वो क्योंकि जब भी हम डबल कोट्स इफ फॉर्मूले में यूज़ करते हैं तो एक्सेल उसको एज अ टेक्स्ट रीड करता है, ना कि नंबर, और जो सम का फॉर्मूला है वो नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है।
तो अभी हम देखेंगे कि हमने जो ये सारा फॉर्मूलेज और इसको लिंक किया है क्या वो काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम डिसमेंटलिंग और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये 10%, यहाँ पर भी 10 आ गया। ये सेलेक्ट कर रहे हैं, सिमिलरली इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। तो आप ओवरऑल देखें कि जो वेटेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने अभी इसमें लिंक की थी, अकॉर्डिंगली हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस शो हो रही है। जब हम इन सबको क्लिक कर लेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो इन द एंड हमारी जो प्रोग्रेस है ओवरऑल प्रोजेक्ट की वो 100% हो जाएगी। इट मीन्स कि ये काम कर रहा है। बस आपने ये रिमेंबर करना है कि आपने डबल कोट्स नहीं लगाने हैं, एक्सेल उसको एज अ टेक्स्ट ट्रीट करेगा और इन द एंड आपका सम का फॉर्मूला काम नहीं करेगा।
एक्सेल में ग्राफिक्स डालने के बाद और विजुअलाइजेशन करने के बाद और इसको रीअरेंज करने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो ओवरऑल प्रोग्रेस है ये सिर्फ नंबर शो ना हो, यहाँ पर एक खूबसूरत सा मीटर भी शो हो जो इसको और एनहांस करेगा। तो उसको करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप अपनी यूज़र इंटरफेरेंस शीट में जाएं। यहाँ पर हमारी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस थी जो हम पहले बता चुके हैं कि कैसे करनी है, अब इससे हम वो मीटर बनाएंगे। वो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब ये परसेंटेज नंबर को कन्वर्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये 39 हो जाएगा। इस सेल पे फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल्स टू 1 माइनस दिस सेल, तो ये भी परसेंटेजेस में आ जाएगा। और इससे अगले सेल में हम लिख देंगे 100%। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पाई चार्ट्स में डोनट को सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप डोनट चार्ट को सेलेक्ट करेंगे ये चार्ट आपके आगे आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने फॉर्मेट में जाना है और इसको कर देना है नो फिल और नो आउटलाइन। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना है। तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे इस डाटा पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डेटा सीरीज में जाएंगे और यहाँ से इसका आप एंगल चेंज करेंगे। इसको हम करते हैं 270। जैसे ही 270 करेंगे तो ये रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसको जो है वो इसके भी नो फिल कर देंगे। जैसे ही आप नो फिल करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि ये वाले जो ऑरेंज है इसको हम लाइटर शेड में ले जाएंगे। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, और जो ये वाला फिल है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं डार्क में। अब हम चेक करते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए 21% हुआ, बढ़ गया, कम हो गया, इधर आ गए। इसको हम 100% करते हैं तो एक खूबसूरत सा मीटर रन हमारे पास बन गया, जो हमारी विजुअलाइजेशन को और डैशबोर्ड को ज़्यादा एनहांस करेगा। इसको जब हम 100% कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। अब डेटा में जाइए, इसका लेजेंड और चार्ट टाइटल दोनों ख़त्म कर दीजिए। अब आप इसको करें कॉपी, Ctrl+X, Ctrl+V।